एक बच्चे के रूप में अपने पिता के खूनी को देखने के बाद सुखी रिवेंज लेने का फाइनल डिसीजन लेती है। समय उसकी लाइफ में ऐसा बदलाव लाता है कि एक नॉर्मल लड़की एक गैंगस्टर बन जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की पेशकश है द विलेनियस। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को हॉल रूम में एंटर करते हुए देखते हैं। वे अनगिनत लोगों को खून करती है, फिर वे बिल्डिंग से जंप करती है, पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पार्क नाम के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को ये लड़की मर्डर करती है। ऑपोजिट ऑर्गेनाइजेशन इस सारे मैटर को अपनी नजर में रखते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक लेडी कुनसुक मैनेज करती है। सुखी को अरेस्ट करने के बाद उसके फेस को प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुखी का पार्टनर जुंगसैंग सभी को ट्रेनिंग देता है, यह ऑब्जर्व करने के लिए कि सभी लोग कितनी देर तक पानी में अपनी सांसें रोक सकते हैं। सभी मेंबर पानी से बाहर निकल आते हैं, पर सुखी नहीं आती है। तभी जुंगसैंग सुखी को पानी से बाहर निकालता है। जुंगसैंग को लगता है कि सुखी बेहोश है, पर वे बेहोश नहीं होती है और उसे देखते ही स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट जब सुखी को होश आता है। ऑपोजिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ कुनसुक सुखी को बताती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को न्यूली स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारी एजेंसी तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिए हैं। पर सुखी जीना नहीं चाहती है। वे कुनसुक से कहती है, क्यों नहीं तुम मुझे मार देती हो। कुनसुक बताती है, तुम माँ बनने वाली हो, क्या तुम अपने साथ अपने बच्चे को भी मारना चाहती हो। सुखी चुप हो जाती है। सुखी को न्यू आइडेंटिटी दी जाती है यॉन सू के नाम से। इसी बीच कुनसुक सुखी के साथ एक डील करते हैं। डील के हिसाब से सुखी को कुनसुक की एजेंट से ट्रेनिंग करनी होगी, उसके साथ एजेंट के जैसा काम करना होगा और वे 10 साल बाद इस सर्विस से आजाद हो पाएगी और उसके बाद उसे पेंशन भी कुछ दी जाएगी। सुखी इस डील को एक्सेप्ट करती है, पर इसी ट्रेनिंग के दौरान सुखी एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम यॉन ही होता है। फिर हम देखते हैं कि सुखी अपने शोल्डर के टैटू को रिमूव करती है। सीन फ्लैशबैक जाती है। जंगसैंग ने सुखी के टैटू को बनाया था। तभी जंगसैंग सुखी से पूछता है, तुम्हारे फादर को किसने मारा है। पर वे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वे उस खूनी को अपने हाथों से मारना चाहती है। एक दिन सुखी उसी आदमी जंगचैंग का पीछा करते हुए उसके जगह पर पहुंचती है, जहां जंगचैंग अपना उसे बंदी बना लेता है और सुखी से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, तुम्हारे फादर तो मेरे भाई जैसे थे। फिर सुखी पूछती है, मेरे पापा को फिर किसने मारा है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि सुखी के फादर एक डायमंड चोरी करते हैं और जंगचैंग सुखी को एक प्रोस्टिट्यूट एजेंसी को बेच देता है। सुखी को एक आदमी रेप करने ही वाला होता है, तभी जंगसैंग उसे बचा लेता है और वहाँ से ले जाता है। पर जंगसैंग जंगचुंग एक दूसरे को देखते हैं। जंगचैंग को लगता है कि वे जंगसैंग को पहचानता है। उसे लगता है कि जंगसैंग ने ही सुखी के फादर को भी मारा है। आगे हम देखते हैं कि 8 ईयर सुखी पिस्टल लोड करने का ट्रेनिंग लेती है और सक्सेसफुल गैंगस्टर बनने में भी कामयाब होती है। प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि कुनसुक सुखी को एक पहला प्रोजेक्ट देती है। प्रोजेक्ट के हिसाब से सुखी उस आदमी को शूट कर देती है, पर वहाँ से निकलने समय वहाँ पर एक बच्ची को देखती है। सीन फ्लैशबैक जाती है। 7 साल की सुखी अपने फादर के खूनी को देख पाती है। सुखी अपने बेड के नीचे छिपी होती है, इसलिए वे किलर के फेस को नहीं देख पाती है, पर वे एक विसल के आवाज को सुनती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। सुखी अपने फर्स्ट असाइनमेंट को पूरा करती है। अब वे वहाँ से आजाद हो पाती है, पर ऑर्गेनाइजेशन फिर से उसे एक नया असाइनमेंट देती है। असाइनमेंट के अनुसार सुखी अपनी बच्ची यॉनही के साथ एक अलग अपार्टमेंट में रहती है, पर उसकी निगरानी के लिए एजेंसी उसके लिए अपना एक स्टाफ योंगसू को उसके पास के अपार्टमेंट में रहने का अरेंजमेंट कर देते हैं। योंगसू सुखी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, जिससे सुखी की सारी मैटर योंगसू अपने एजेंसी के चीफ कुनसुक को इन्फॉर्म कर सके। ये सारा एजेंसी का प्लान का हिस्सा होता है। एक्चुअली योंगसू सुखी को पहले दिन से पसंद करता है, जिस दिन से सुखी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है। इसलिए जब सुखी ट्रेनिंग के लिए जाती है, तब योंगसू उसके बच्चे को देखभाल करता है और उसकी एक एक छोटे छोटे बातों को भी नजर रखता है। दोनों की फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। एक दिन दोनों डिनर के लिए जाते हैं। उस दिन सुखी की नजर योंगसू के टाई पर पड़ती है। सुखी ने ऐसा ही टाई अपने ट्रेनर जोंगसोंग को दिया था ट्रेनिंग के दौरान। सीन फ्लैशबैक जाती है। हम देखते हैं कि सुखी की शादी उसके ट्रेनर जैंगसैंग के साथ होती है। सुखी इस शादी को अपने पूरे दिल से करती है, पर जैंगसैंग नहीं। दोनों हनीमून पर जाते हैं और एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी जैंगसैंग का एक कॉल आता है। जैंगसैंग सुखी को बताता है कि उसके वर्किंग पार्टनर चोई को किसी ने किडनैप किया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सुखी उसके साथ जाना चाहती है, पर जैंगसैंग उसे नहीं ले जाता है। फिर चोई सुखी से मिलने आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि जैंगसैंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुखी को एक डेड बॉडी भी दिखाया जाता है, जिसका फेस काफी बिगड़ा हुआ होता है।
सुखी पूरा टूट जाती है। तब हम देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग सीन को, जिसमें सुखी ने बहुत सारे लोगों को मर्डर किया है। एक्चुअली सुखी अपने हस्बैंड जैंगसेंग के मर्डरर से बदला लेती है। हम लोग और भी जान पाते हैं कि जैंगसेंग एक गैंगस्टर था और उसका ऑपोजिट कॉम्पिटिटर जैंग चेंग था, जिसे सुखी ने अपने फादर के खूनी समझकर मर्डर करने गई थी। सुखी अपने क्लासमेट मिंजू के साथ एक और असाइनमेंट करने जाती है। एक दिन वे दोनों के बीच घमासान फाइट होती है, जिसमें मिंजू मर जाती है। सुखी कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी करके लाती है, जिससे सुखी को पता चलता है कि उसके हस्बैंड जैंगसेंग के साथ चोई का कोई लिंक था, और वे ये भी नहीं जानती थी कि चोई जैंगसेंग का पार्टनर है, जो एक गैंगस्टर भी है। मूवी का प्रेजेंट सीन को दर्शाया जाता है। सुखी योनसू के साथ बहुत क्लोज हो जाती है। सुखी अपनी बेटी योनही के फ्यूचर के बारे में सोचकर योनसू के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और वे दोनों शादी भी करते हैं। पर यह भी मिशन का एक प्लान होता है, गेस्ट भी फेक होते हैं। पर सुखी इस सच्चाई से अनजान होती है। वेडिंग के समय कुनसुक कॉल करके सुखी को एक और प्लान बताती है। प्लान के हिसाब से सुखी को उसी हाल में बाथरूम के वेंटिलेशन से किसी को शूट करना होता है, पर वे सक्सेस नहीं होती है और फिर अपनी वेडिंग को अटेंड करती है। पर वे कंफ्यूज हो जाती है, उसे शूट किसे करना था, वे कौन है। उसे वे जंगसंग के जैसा लगता है, पर ये कैसे संभव है, जंगसंग जिंदा कैसे हो सकता है। जंगसंग सुखी के मैटर को कंफर्म करने के लिए सुखी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, क्योंकि सुखी का प्लास्टिक सर्जरी होने के कारण उसका फेस चेंज हो जाता है और उसका नाम भी योनसू होता है। जंगसंग योनसू की चीफ के साथ की गई बातों को रिकॉर्ड करके सुखी के पास भेजता है। सुखी पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसे पता चलता है कि योनसू भी उसी एजेंसी से जुड़ा हुआ है। एजेंसी सुखी को अपनी कस्टडी में कर लेता है। इधर जंगसंग के मेंबर योनसू के पास जाता है। योनसू जंगसंग को कॉल करके बताने की कोशिश करता है कि योन ही जंगसंग की ही बेटी है, पर जंगसंग के मेंबर योन ही के अपार्टमेंट में बॉम्ब फिक्स करके चले जाते हैं। जंगसंग सुखी को एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकालता है, पर योंगसू और उसकी बेटी योन ही के अपार्टमेंट तक पहुंचने से पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और दोनों मारे जाते हैं। सुखी कुछ कर नहीं पाती है। सुखी एजेंसी के चीफ कुनसुक के पास जाती है। कुनसुक सुखी को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है और सुखी का पूरा डाउट क्लियर हो जाता है, जहां पर चोई और उसके सारे मेंबर योनसू और योनही को मारने के समय एक्सेप्ट करते हैं कि जंग चैंग ने नहीं, बल्कि सुखी के एक्स हस्बैंड जैंग सैंग ने ही उसके फादर को खून किया था, केवल एक सिर्फ डायमंड के लिए। रिकॉर्डिंग देखकर सुखी समझ जाती है जंग सैंग ने ही सुखी और उसकी बेटी योनही को भी मर्डर किया है। सुखी जंगसेंग से रिवेंज लेने के लिए पार्क में जाती है। जैंगसेंग के कुछ मेंबर को मार देती है। फिर सुखी जैंगसेंग से पूछती है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? जैंगसेंग बताता है, मैं ही तुम्हारे फादर का खूनी हूँ। मेरे मन में गिल्ट फीलिंग है, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सुखी और जंगसेंग के बीच घमासान फाइट होती है। जंगसेंग और उसके मेंबर बस से भागने की कोशिश करते हैं, पर सुखी उन सभी को एक एक करके मार देती है और अंत में जंगसेंग को भी मारने जाती है। पर सुखी का हाथ कांपने लगता है, क्योंकि जंगसेंग ही उसका एक्स हस्बैंड था और वे माँ भी उसी के बच्चे की बनी थी। पर उसी समय उसे विसल की आवाज मिलती है, जो विसल की आवाज उसके फादर के खून के समय हुआ था। सुखी गुस्से में आकर उसे मार देती है और अपना रिवेंज लेती है। तभी पुलिस आ जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है, सुखी के स्माइलिंग फेस के साथ। हाय गाइज, इस मूवी में बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि जैंगसेंग कैसे जिंदा हो जाता है, सुखी के फादर का एक्चुअल किलर कौन है, क्या योनसू सुखी को सच में प्यार करता है। एक्चुअली सुखी के फादर को जंगसेंग मार कर चला जाता है, पर बाद में वहाँ पर जंग चैंग आता है, जिसे सुखी देख पाती है और उसे लगता है कि जंग चैंग ने ही उसके फादर को मारा है। इधर जंग सैंग सुखी को अनाथ होते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसे एसेसन होने का ट्रेनिंग देता है। सुखी जंग सैंग को ट्रेनिंग के दौरान पसंद करने लगती है। उसे लगता है कि जंग सैंग एक सच्चा इंसान है। पर जंग संग अपने कॉम्पिटिटर जंग चंग और उसके मेंबर को सुखी से मर्डर कराता है। सुखी जंग संग को ट्रस्ट करने लगती है और उसके साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहती है, इसलिए सुखी जंग संग से शादी करती है। पर चालाकी से जंग संग अपने आप को मरा हुआ साबित करके सुखी के लाइफ से दूर चला जाता है। इसी बीच सुखी एक गैंगस्टर बन जाती है और पुलिस के हिफाजत में चली जाती है। इधर योनसू सुखी को दिल से प्यार करता है। शादी फेक होने के बावजूद भी उसके मन में रियल फीलिंग होती है, इसलिए योनसू सुखी के बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को भी खत्म कर देता है। हाय दोस्तों, मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।